शैम्पू कौन सा यूज करना चाहिए? बेस्ट शैम्पू कौन सा है? माइल्ड शैम्पू का मतलब क्या होता है? आप कौन सा शैम्पू यूज करती हैं? दरअसल ये क्वेश्चंस मेरे चैनल पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक हैं। तो आज मैं आप सभी के साथ इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ। लड़के हो या लड़कियां, शैम्पू एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर किसी को पड़ती है। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो, अपने बालों को क्लीन करने के लिए, उसमें से डर्ट को निकालने के लिए शैम्पू हर कोई इस्तेमाल करता है। बालों को क्लीन करने के लिए मार्केट में बहुत सारे शैम्पू अवेलेबल हैं, अलग अलग ब्रांड्स के शैम्पू अवेलेबल हैं। इन सभी के बारे में अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँ कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक केमिकल है, तो मेरा ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा और आप मेरी इस बात से एग्री भी करेंगे। क्यों? आप अपने शैम्पू की बॉटल को पीछे पलट कर देखिएगा, इंग्रेडिएंट्स की एक लंबी सी लिस्ट नजर आएगी। वो इंग्रेडिएंट्स सारे के सारे केमिकल हैं और ये सारे केमिकल वही हैं जिनके लिए हमारे बाल बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। यानी कि ये सारे के सारे केमिकल हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। फिर भी हम इनका यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन शैम्पू को इस्तेमाल करने से एक तो झाग बहुत अच्छा बनता है और हम लोगों को जब तक अच्छा झाग ना बन जाए, हेड बाथ लेने का मजा ही नहीं आता है, राइट? दूसरा, शैम्पू करने के बाद बालों को वॉल्यूम अच्छा मिलता है, बाल बहुत ज़्यादा साफ लगते हैं, एक ग्लॉस आ जाता है, बालों में चमक आ जाती है, शाइन आ जाती है, तो इस वजह से हम इन शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सच बात ये है कि अगर आप लंबे समय तक इन शैम्पू का इस्तेमाल करते हो तो इसकी वजह से आपकी स्कैल्प पर इन्फेक्शन हो सकता है, आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो वीक पड़ जाते हैं और आपको हेयर फॉल भी होने लगता है। आप में से कई लोगों को इस समय हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया होगा, उसका कहीं ना कहीं वजह आपका शैम्पू ही है। तो फिर अब क्वेश्चन ये आता है कि हम किस तरीके के शैम्पू का इस्तेमाल करें। भाई, जब भी आप शैम्पू खरीदने जाएं तो अपने शैम्पू की बोतल पर पीछे पलट कर देखें, वहां पर नो अमोनिया लिखा होना चाहिए, पैराबेन फ्री होना चाहिए, प्लस सल्फेट फ्री होना चाहिए। ये 3 चीजें आपके शैम्पू में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस शैम्पू पर ऐसा हो आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हर्बल शैम्पू क्या है। जैसा कि मैं अपने वीडियोस में बार बार आप लोगों से बोलती रहती हूँ कि माइल्ड शैम्पू का यूज कीजिए। ये माइल्ड शैम्पू क्या है? शैम्पू या हर्बल शैम्पू का यूज आप 2 तरीके से कर सकते हो अपने बालों के लिए। पहला, आप घर पर बना सकते हो हर्बल शैम्पू को, माइल्ड शैम्पू को DIY करके होममेड तरीके से, नेचुरल तरीके से आप घर पर इन्हें बना सकते हो, राइट? इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी आंवला, रिठा, शिकाकाई, भृंगराज, हिबिस्कस पाउडर, इन सभी चीजों की। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर कोई बंदा इस तरीके से होममेड DIY शैम्पू नहीं बना सकता है। आलस बहुत बड़ी चीज होती है। देखना, बनाना हर कोई चाहता है, लंबे बाल भी हर कोई पाना चाहता है, लेकिन वो जो उसके पीछे की मेहनत होती है उससे सब बचना चाहते हैं। तो भाई, बिना मेहनत के तो आप लंबे बाल, मोटे बाल, मजबूत बाल नहीं पा सकते हो ना। तो अब क्या करें? उस केस में क्या करें? एक और चीज है कि अगर आप इस तरीके से हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बालों में बहुत सारा वो झाग नहीं मिलेगा। जो लोग नेचुरल चीज़ों की थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं उनको इस चीज़ों की पता होगी कि आंवला, रिठा, शिकाकाई से जो हम शैम्पू घर पर बनाते हैं उससे झाग नहीं होता है। शैम्पू इज नॉट ऑल अबाउट झाग। शैम्पू का मतलब झाग नहीं होता है। शैम्पू का मतलब होता है आपकी स्कैल्प की क्लीनिंग, राइट? लेकिन हम लोग आजकल फेस वॉश और शैम्पू को देखते ही झाग से हैं। जिस शैम्पू में झाग ना बने मतलब शैम्पू बेकार है। फेस वॉश में अगर झाग नहीं बन रहे तो फेस वॉश भी बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। शैम्पू आपके स्कैल्प को क्लीन करने के लिए एज अ क्लेंजर वर्क करता है। नेचुरल शैम्पू घर पर अगर आप बनाते हैं तो उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब अगर आप उनमें से हैं जो घर पर हर महीने DIY नेचुरल हर्बल शैम्पू नहीं बना सकते हैं तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? और अगर आप चाहते हैं कि आपके शैम्पू में झाग आए, आप वो झाग लाना चाहते हैं अपने शैम्पू में, तो उस केस में आपके लिए वो शैम्पू ऐसे सजेस्ट करना चाहूँगी जिन्हें पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है एंड आज भी उनका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और वो 100% नेचुरल है, उनके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है। पहला शैम्पू जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है खादी नेचुरल्स का आंवला भृंगराज शैम्पू। ये बना हुआ है आंवला, भृंगराज, हृतिकी, हिना, नीम, इन सारी चीज़ों से। इसके अंदर जो आंवला है वो आपके बालों को नरिशमेंट देता है, उन्हें पोषण देता है। इसके अंदर जो भृंगराज है वो आपके हेयर फॉल को रोकता है, यानी आपके बालों को टूटने से रोकता है। इसके अंदर जो हृतिकी है वो आपके बालों को एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, आपके बालों को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से बचाता है। दूसरा शैम्पू जो आप परचेज कर सकते हैं वो है खादी नेचुरल्स का सतरीटा शैम्पू। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में होता है, इसके अंदर भी कोई केमिकल नहीं है, झाग भी अच्छे बनते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब ऐसा मत समझ लेना कि मेरा खादी वालों से कोई कांटेक्ट है या उन्होंने मुझे इस तरीके से बोला है कि मैं इस तरीके से शैम्पू का रिव्यू करूं। नहीं, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। खादी
एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बिल्कुल नहीं है। खादी एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि अपना आइडिया शेयर करती है शैम्पू मेकिंग कंपनीज के साथ या उन कंपनीज के साथ जो शैम्पू बनाती है, राइट। तो खादी का जो शैम्पू आप यूज़ करेंगे उसके पीछे आपको दो लोगो मिलेंगे। पहला लोगो आपको मिलेगा उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जिसने ये शैम्पू बनाया है। दूसरा लोगो मिलेगा आपको खादी नेचुरल्स का, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसका ये फॉर्मूला है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि जब भी आप केमिकल शैम्पू से नेचुरल शैम्पू पर, हर्बल शैम्पू पर स्विच करोगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्टली आपने हर्बल शैम्पू मंगाया और उसका यूज़ करने लगे। नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको हो सकता है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि इससे पहले आप अपने बालों को केमिकल ट्रीटमेंट देते आए हैं। आप अपने बालों पर केमिकल जो शैम्पू है उसका यूज़ करते आए हैं, तो आपके बालों को उस केमिकल की आदत है, राइट। अब आप अचानक से एक साथ केमिकल ट्रीटमेंट को छोड़ के नेचुरल शैम्पू पे आ जाएंगे तो आपके बाल उसके लिए रेस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे और आपके बाल समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। इस वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है। तो आपको करना क्या है, सप्ताह में अगर 2 बार आप अपने बालों को वॉश करते हो तो एक बार आप केमिकल बेस्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें और दूसरी बार आप हर्बल शैम्पू, माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें। जब धीरे धीरे आपके बालों को ये समझ आ जाए, आपके बाल जो हैं इस केमिकल शैम्पू को छोड़कर माइल्ड शैम्पू के लिए रेस्पॉन्ड करने लगे, तब आप पूरे तरीके से सप्ताह में दोनों बार हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाँ, तो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं और बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है कि मैं अपने बालों के लिए कौन-सा शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ। तो जैसा मेरे पास टाइम अवेलेबल होता है, मेरे पास अगर टाइम होता है तो मैं घर पर शैम्पू बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास ये भृंगराज वाला शैम्पू तो होता ही है बैकअप में, मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ। तो गाइज़, आई रियली होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। शैम्पू से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ। एंड हाँ, इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।